ये भी बताइए कि जब हम ये चर्चाएँ कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के मन में ये भी प्रश्न होगा कि जल्दी से ये पता चले कि किचन में क्या-क्या है? अगर मैं आपको 2-3 मिनट दूँ और आप फटाफट कुछ शुरुआती बुनियादी चीज़ें जो रसोई में हैं और बहुत काम की हैं, बीमारियों में काम आ सकती हैं, उनकी एक लिस्ट गिना दें, फिर हम डिटेल में जाएँ तो? देखिए, अपने रसोई घर में एक तो सबसे ज़रूरी है मोरिंगा का पाउडर रखें। मोरिंगा जो है इंसान को जवान रखता है, सहजन। सहजना। और ये जो ये इसको मतलब एक एक मोरिंगा का पाउडर हो गया और एक व्हीट ग्रास का पाउडर। बच्चों को, बड़ों को, सबको दीजिए। ये जीवन है जी। व्हीट ग्रास का मतलब है कि अगर एक 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 100 ग्राम पाउडर इंसान ने 1 महीने में खा लिया, तो 1 बॉटल ब्लड के जितना वर्क कर जाता है वो बॉडी के अंदर। और जितने लोग कैंसर के हैं, उनको मैं कहता हूँ आपके घर में ये 2 चीज़ें खत्म नहीं होनी चाहिए। चाहे कोई भी इलाज चल रहे हैं, चलते रहें। ये 2 चीज़ें आपको ऐसे चलाएँगी जैसे एक बुजुर्ग लाठी का सहारा लेता है, ये दोनों लाठी का काम करती हैं। हर इंसान के बच्चे से लेके 1 साल के बच्चे से लेके 100 साल के बुजुर्ग, लेडी, पुरुष कोई भी। तो एक तो ये 2 चीज़ें मैं हमेशा कहता हूँ, एक त्रिफला पाउडर कभी भी अपने रसोई घर से खत्म ना होने दें। रात को 5 बजे के बाद पुरुषों के लिए 1 चम्मच डेली त्रिफला पाउडर। अगर महिलाओं ने खाना है तो रात को 1 गिलास पानी में 1 चम्मच डाल के भिगो के रख दो, सुबह खाली पेट पियो। आपको लगेगा कि जो बैक पेन होता रहता था, जो बॉडी में दर्द होते रहते थे, वो गायब हो गए क्योंकि त्रिफला जो है ना, सुशांत जी अभी बात हुई थी, वात, पित्त और कफ की। हरड़, बेहड़ा और आंवला, ये तीनों चीज़ें वात, पित्त, कफ तीनों को कंट्रोल कर लेती हैं। और ये अगर आदमी लेता रहे, तो कभी भी उसको बुढ़ापे के लक्षण आएँगे ही नहीं। 1992 में मैंने शुरू किया था जी, आज देखो कितने साल हो गए, कोई ऐसा दिन नहीं जब मैं नहीं लेता इसको। हुँ। मतलब ये ऐसी चीज़ है और इसने आज तक जो मेरे बाल हैं असली हैं, दाँत हैं असली हैं, स्किन है सब ठीक है। कोई बीमारी किसी भी लैब में जाते हैं, ओके कर देते हैं, ठीक है जी। मतलब ये ऐसी चीज़ है। तो ऐसे करके रसोई के अंदर ये हो गया, बाकी अपने मसालों के अंदर कोशिश कीजिए कि गरम मसाला कम इस्तेमाल कीजिए, चीनी रसोई घर से बाहर निकाल के उसकी जगह पे आप देसी खांड जिसको बूरा बोलते हैं, बूरा खंड, वो बिल्कुल कैलोरी लेस होती है और उसका फ़ायदा होता है। गुड़ ला के रखिए, शक्कर ला के रखिए, देसी घी कभी ख़त्म ना होने दीजिए, कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, कुछ नहीं होता, देसी घी खाएँ। और साथ में आप अपनी रसोई घर के अंदर अगर सब्जियाँ बनाने के लिए कोई चीज़ यूज़ करते हो, देसी घी के बिना तो सरसों का तेल इस्तेमाल कीजिए। जो लोग रिफाइंड यूज़ करते हैं ना जी, उनके शरीर भी रिफाइंड जैसे हो जाते हैं और उनको बीमारियाँ तो लगती हैं, साथ-साथ उनकी हार्ट, ब्रेन, लिवर, किडनी सारी चीज़ें वीक होनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि ताकत जो है ना जी, वो कुदरत की दी हुई चीज़ में है। सरसों कुदरत ने दे रखी है, बादाम कुदरत ने दे रखे हैं और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, भई आप बादाम का तेल खा लो, आप उसको जैतून का तेल खा लो, तो मतलब वो वाली चीज़ें खाओ जो शरीर का पोषण करती हैं। और जैसे नाखून है इनके अंदर ऐसे-ऐसे करके बड़े आराम से आप सुबह-सुबह सरसों का तेल लगाओ, पैरों के और हाथों के नाखून को, आपको लगेगा कि ज़िंदगी में कोई नई ताज़गी आई है। छोटी-छोटी चीज़ें हैं सुशांत जी और लोग अगर करेंगे तो मुझे लगता नहीं कि कभी बीमार पड़ेंगे। आपने जो बात कही थी ना कि रसोई किचन में तब्दील हुआ, तो जब तक रसोई था तो सरसों का तेल यूज़ होता था। यूज़ होता था। जैसे ही किचन हुआ तो फिर रिफाइंड ऑयल जो है रिफाइंड उसकी एंट्री हो गई और वहाँ से कांड शुरू हुआ। और यहाँ पे देखो जहाँ पे हमारे चलो मान लो फ्रिज ही है, फ्रिज के अंदर हमारे मक्खन है, दही है, उसकी जगह स्माइलियाँ आ गई, उसकी जगह आइसक्रीम आ गई, उसकी जगह कुल्फ़ियों की आ गई बौछार, तो मतलब उसके अंदर चॉकलेट पड़ा है। अब आपको मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मेरी एज जब 32 साल की थी, जब मैंने पहली बार चॉकलेट का टेस्ट देखा। अच्छा। हाँ, पहली बार मैंने पैटी का टेस्ट देखा। हम गाँव में रहते थे, हमें कोई पता ही नहीं था इन चीज़ों का।